जब राह बंजर हो जाए तो उसमें कृपा के बीज बो दो। समय आने पर एक जीवंत मार्ग उभर आएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी मेहनत करते होंगे, काफ़ी हार्ड एंड टफेस्ट लेवल पर मेहनत करते होंगे। मतलब लाइक इलॉन मस्क, लाइक ग्रेट पर्सन्स। अगर इस टाइप का अगर आप मेहनत करते हैं तो दोस्तों, मेहनत करते समय कभी कभी आप हार मान जाते होंगे, हार मान जाते होंगे कि अरे यार, बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत करना पड़ रहा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब लोग यही सोचते हैं, सोचते होंगे भाई, क्योंकि काफ़ी बड़े ड्रीम जो होते हैं तो उनके लिए काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा महसूस करते होंगे, बार बार मेहनत आप करते होंगे, कॉन्टीन्यूसली मेहनत करते 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 एक समय ऐसा होगा तो होता होगा कि जैसे कि आपका मन एकदम भर सा गया है कि अरे यार, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया, बहुत ज़्यादा, पता नहीं गोल हासिल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, ये उसी पल, उसी मोमेंट का बात हो रहा है, उसी मोमेंट के समय की बात हो रही है जब राह बंजर हो जाए तो उसमें कृपा के बीज बो दो। समय आने पर एक जीवंत मार्ग उभर आएगा। तो जो आपका हार्डेस्ट टाइम है, जो सबसे टफेस्ट टाइम है, उस वक्त आपको वो पेशेंस, वो सब्र, वो शिद्दत, वो मोहब्बत लेके चलना है, आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नहीं। इसमें यही कहा जा रहा है कि उसमें कृपा के बीज बो दो। कृपा मतलब पेशेंस। पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए, और उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए, और इतना पेशेंस और इतना वो होना चाहिए, सब्र होनी चाहिए, इतना मतलब तगड़ा एनर्जी होना चाहिए कि उस कठिन परिस्थिति को बहुत आराम से झेल सकें आप, और काम को कॉन्टीन्यूअस रखें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, उसके तरफ लगातार आपको बढ़ना है, और काफ़ी आराम से उस बंजर ज़मीन पे आपको कृपा के बीज बोना है। क्योंकि भाई देखो, जब तक कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो आपके पास है क्या? सिर्फ मेहनत है, वही मेहनत बस आप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोग देखते हैं कि क्विट कर देते हैं, भाग जाते हैं, नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो एक तरफ से वाकई में बंजर ज़मीन बन जाती है, सब अंधेरा हो जाता है एक समय के लिए, कुछ भी नहीं दिखाई देता, एकदम अंधेरा, एकदम अंधेरा। और वो एक तरफ से पूरी बंजर ज़मीन बन जाती है। लेकिन आपको करना क्या है? कॉन्टीन्यूसली उस बंजर ज़मीन पे आपको मेहनत करना है, लगातार उस पर लगे रहना है, लगातार। उसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, न कुछ सोचने की। लगातार आपको वही काम, वही प्रैक्टिस, वही सब कुछ, वही जुनून लेके चलना है, और उस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बंजर ज़मीन है उस पर आपको कृपा के बीज बोना है। मतलब लगातार मेहनत करना है, लगातार फोकस, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। समय आने पर, जब समय आएगा, ऐसे ही नहीं, एक समय आएगा, समय आता है भाई। ये नहीं कि आप कोई भी चीज़ सोचे और उसके लिए आप 10-15 दिन खूब अच्छे से काम किए, आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा, अभी तक तो हो जाना चाहिए। या कुछ लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, या कुछ लोग अपने मेहनत पे बहुत ज़्यादा घमंड करने लगते हैं कि अरे यार, मैं इतना मेहनत कर लिया, अभी तक ऐसे कुछ समझ में नहीं आया। भाई देखो, बड़ा गेम खेलना है, बड़ा चीज़ हासिल करना है तो बड़ा प्रोसेस लगता है। छोटे मोटे गेम के लिए हो तो वो अलग बात है, आप चाहे जो भी गेम खेलिए, लेकिन इसमें जो बात हो रहा है वो बड़ा गेम का बात हो रहा है। तो अगर आप बड़ा गेम खेल रहे हैं तो उसमें भाई देखो, समय लगता है, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन हाँ, शिद्दत वही होनी चाहिए, मोहब्बत वही होनी चाहिए, वही पॉजिटिव मेंटेलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, सोच एकदम अच्छी होनी चाहिए। अपने काम के प्रति, काम को लेकर एकदम अच्छी मेंटेलिटी, अच्छी सोच रखनी है, और फिर आगे बढ़ना है। जब समय आएगा तो उसमें एक जीवंत मार्ग उभर आएगा। जब समय आएगा तो उस बंजर ज़मीन पे भी जो आप मेहनत किए, जितना उस मेहनत किए ना उस बंजर ज़मीन पे, उस पे भी एक दिन पेड़ पौधे पनपना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपका गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये महसूस होने लगे कि आप एक बंजर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, मतलब
आपको लग रहा है कि आपका गोल आपको अचीव नहीं हो पाएगा, या गोल आपसे बहुत दूर है, या आपको बहुत कठिन रास्ता लग रहा है, और आपको ये लग रहा है काफ़ी मैं मेहनत कर रही हूँ, काफ़ी मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में एक बार खट से आ जाता है कि अरे यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। काफ़ी लोग सोचते हैं, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं, काफ़ी बच्चे सोचते हैं, काफ़ी जॉब होल्डर सोचते हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग भी सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहावत का जो रस है वो रस यही है कि जो वो बंजर ज़मीन की बात हो रही है वो है आपका मेहनत उस बंजर ज़मीन पे जो हो रहा है, उस बंजर ज़मीन पे जो आप लगे हुए हैं, उस बंजर ज़मीन पे जो आप काम कर रहे हैं, वही आपका मेहनत है। और उस वक्त भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, पूरी तरह पॉजिटिविटी, अच्छी मेंटलिटी, गुड मेंटलिटी, अच्छा सोचते हुए अपने गोल के प्रति आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका समय आएगा भाई, भगवान है वही मैजिक करेगा, इंसान के हाथ में नहीं होता है। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। और जो ये मैजिक हो रहा है, समय आने पर एक जीवंत मार्ग उभर आएगा, वही होता है मैजिक। जब आपकी पूरी सच्चाई शिद्दत से आप करते गए एकदम पक जाएंगे, एकदम बहुत लंबा समय बिता लेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो एक दिन वो खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको तो आराम ही आराम है, आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया, आपको अपने जीवन का काम करना है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद तो सब आराम ही आराम है। बस अभी कुछ समय के लिए भाई देखो, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत होता है, काफ़ी तगड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, एक फोकस मेन होता है कंसिस्टेंसी। असली खेल कंसिस्टेंसी का ही है। काफ़ी बड़ा बड़ा सोच लिए दिमाग में, काफ़ी कुछ सोच लिए, काफ़ी बड़ी बड़ी थिंकिंग ला लिए, लेकिन आप जब कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी मतलब कि आप कंसिस्टेंसी बना नहीं पा रहे, बस सोचें, फिर सोचने के बाद दिमाग में ही क्विट हो गया, ख़त्म हो गया खेल, उसके बाद ख़त्म कर दिए सब। तो क्विट नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, फिर मान लीजिए उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरे दूसरे किसी गोल के पीछे भागेंगे, फिर वहाँ भी जाएंगे, फिर आपका वहाँ से मन हट जाएगा, तो फिर उसको छोड़ के आप फिर किसी और के पीछे भागेंगे। तो अगर भागना है, चूहा बिल्ली खेलना है, या कुछ जैसे बच्चों की तरह गेम खेल रहे हैं, आप बहुत अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं, मोस्ट पावरफुल समझ रहे हैं कि अरे भाई ये नहीं तो ये कर लूँगा, ये नहीं तो वो कर लूँगा, वो नहीं तो ये कर लूँगा। ठीक है भाई, कोशिश कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गोल अच्छा चुनना, और गोल बढ़िया वही चुनना। मेरे कई वीडियो में मैंने कहा है कि काम बहुत ज़बरदस्त चुनना, काम वही चुनना जिससे आपकी मोहब्बत हो, जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा मन लगे, वही काम पकड़िएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, स्पीड होता है उस काम में भाई। नहीं भी करने का मन करेगा ना, तो भी आपका दिमाग कहेगा यार चलो करो। नहीं भी अगर करने का मन रहेगा, अगर आप उसको दिल से चाह रहे हैं, मोहब्बत से, एकदम शिद्दत से चाह रहे हैं अपने गोल को, तो आपका दिमाग फिर आपको स्ट्राइक कहेगा, बोलो चलो करो, किया जाए, क्यों नहीं करेंगे, किया जाए। लेकिन जब काम ही मनपसंद नहीं, जब काम ही मनपसंद नहीं रहेगा, काम ही मनपसंद नहीं रहेगा, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, करने का मन ही नहीं करेगा। तो बंजर ज़मीन तो बहुत दूर की बात हो गई है, अच्छे ज़मीन पे नहीं करोगे तुम। तो भाई ये जो आज का थॉट था, स्पेशली इसी के ऊपर ही थॉट था कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी बड़े ड्रीम रखते हैं, और वही चाहिए, बस चाहिए तो बस वही चाहिए, नहीं तो और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक। तो उनके लिए है भाई, जब आप लोग मेहनत करते होंगे ना, तो कभी कभी हिम्मत टूट जाता होगा, हार जाते होंगे, बैठ के सोचने लगते होंगे, पता नहीं कितना सिगरेट पी के फेंक देते होंगे। फिर थोड़ा देर तक भाई थोड़ा रिलैक्स लो, थोड़ा खालीपन होता है, थोड़ा रिलैक्स लो, थोड़ा मूड फ्रेश करो, इधर उधर घूमो, इधर उधर की एनर्जी एब्जॉर्ब करो, कुछ सीखो। मतलब कुछ वो नहीं, अपने काम से रिलेटेड जहाँ से भी एनर्जी मिल रही, जहाँ से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, जहाँ से भी कुछ अच्छा थॉट मिल रहा है, उससे सीखो, और अपने प्रॉब्लम्स को ईजी सॉल्यूशन या ईजिली सॉल्व करने की कोशिश किया करो। उसको एक दिमाग में हेडेक मत ले लो कि अरे यार ये प्रॉब्लम आ गया, अब मैं क्या करूँगा, इसके आगे क्या करूँगा, ऐसा नहीं है। हेडेक मत लो, एकदम चुपचाप, एकदम नॉर्मली, हाँ ठीक है, थोड़ा समय रिलैक्स कर लो, 1 दिन आराम कर लो, 2 दिन आराम कर लो, अच्छे से रिलैक्स कर लो, खूब सो लो, एकदम अच्छे से सो लो, फिर उठो, एकदम दिमाग ताज़ा फ्रेश लेके फिर से उस काम में लग जाओ, फिर से उस बंजर ज़मीन पे काम करना शुरू कर दो, और उस पर कृपा के बीज बो दो।
फिर समय आने पर एक जीवंत मार्ग अपने आप उभर आएगा। तुमको कुछ भी उस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप कंसिस्टेंसी एंड फोकस बनाए रखिए। जब समय आएगा तो आपका काम खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा, आपको वो गोल अचीव हो जाएगा और आप अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।